यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 24 मई को है। 50 दिन बचे हुए हैं और ऐसे में अगर मैं कहूँ आपसे कि सर प्रीलिम्स में सॉल्व किए हुए 50 क्वेश्चंस आपको आईएएस बना सकते हैं, विल यू बिलीव इट? क्योंकि आपको 100 में 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। 50-55 भी अगर आपने कायदे से सॉल्व कर दिए तो प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा। स्टेज पर आपके लिए ज़्यादा पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं। तो या तो आप स्मार्ट रिवीजन करेंगे या रैंडम स्टडीज़ करके अपना अटेम्प्ट वेस्ट करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जैक्ट 50 डेज़ की स्ट्रैटेजी जो आपके प्रीलिम्स को बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकती है। तो अगर अभी तक आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो भी मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो इन 50 दिनों में आप यूपीएससी के प्रीलिम्स को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, लास्ट के 50-60 डेज़ में जो सबसे बड़ी गलती एस्पिरेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि वो एंग्जाइटी में आ जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस एंग्जाइटी दे ट्राई टू स्टडी एवरीथिंग। उन्हें लगता है मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर लूँ और यहीं पे उनसे मिस्टेक हो जाती है। ये जो टाइम है ये नई चीज़ें पढ़ने का समय नहीं है। जितनी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उनका कायदे से रिवीजन करने का समय है। इस स्टेज के लिए आपके पास एक गोल्डन रूल होना चाहिए कि आपकी पढ़ाई का जो भी टाइम है 80% ऑफ द टाइम आप रिवीजन पे लगाइए और 20% टाइम न्यू टॉपिक्स के लिए यूज़ करिए। इस रूल को रिलीजियसली फॉलो करते हैं, सिलेक्शन के चांसेस उनके अच्छे खासे अमाउंट में बढ़ जाते हैं। बचे हुए 50 डेज़ को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि पहले 25 डेज़ में आपको क्या करना है और नेक्स्ट मतलब लास्ट के 25 डेज़ में आप क्या करेंगे। और ये इतनी सटीक ब्लूप्रिंट होगा कि इफ़ यू आर गोइंग टू फॉलो इट आपका प्रीलिम्स 100% क्लियर हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपकी कोई भी चीज़ तैयार नहीं भी है तो भी लास्ट 50 डेज़ में अगर आप चाहें विद अ स्ट्रॉन्ग विल पावर यू कैन क्लियर द प्रीलिम्स वेरी इजीली। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट 25 डेज़ में हमें क्या करना है। फर्स्ट 25 डेज़ मतलब 4th ऑफ अप्रैल से लेके 29th ऑफ अप्रैल तक ये आपके लिए फाउंडेशन प्लस रिवीजन फेज होगा। बताना चाहता हूँ वो ये है कि हर साल मैक्सिमम स्टूडेंट्स या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जीएस में तो अच्छा परफॉर्म करते हैं बट सीसैट को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रीलिम्स क्लियर होते होते रह जाता है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना पूरा फोकस सिर्फ स्टैटिक पोर्शन पे किए रहते हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक मिसकंसेप्शन होता है कि अगर स्टैटिक स्ट्रांग है तो प्रीलिम्स निकल जाएगा एंड दे स्टार्ट इग्नोरिंग द करंट अफेयर्स। इसकी वजह से क्या होता है, उनका प्रीलिम्स लटक जाता है। क्योंकि अगर आपको आईएएस का मीन्स यूपीएससी का अगर प्रीलिम्स आपको क्लियर करना है तो स्टैटिक प्लस करंट प्लस सीसैट ये सारी चीज़ें आपकी कवर्ड होनी चाहिए। और इस वीडियो में मैं इसी पूरी स्ट्रैटेजी पे बात करूँगा कि कैसे आपको सीसैट क्लियर करना है, जीएस में क्या करना है, करंट अफेयर्स कैसे कवरेज देनी है, और वो भी लास्ट 50 डेज़ में। तो अगर अभी तक आपकी चीज़ें ठीक तरह से तैयार नहीं हैं तो भी आप इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें। मैं आपसे वादा करता हूँ जब तक ये वीडियो ख़त्म होगा आपको समझ में आ जाएगा कि लास्ट 50 डेज़ में आपको सक्सेस कैसे लेनी है यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में। 50 डेज़ की स्ट्रैटेजी को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहे हैं और अगर इन 4 पार्ट्स को आपने ठीक से पढ़ा तो प्रीलिम्स आपके लिए एकदम केक वॉक होगा। फर्स्ट 20 डेज़ रिवीजन फेज, सेकेंड 15 डेज़ टेस्टिंग फेज, थर्ड 10 डेज़ फाइनल रिवीजन फेज और लास्ट के जो 6 डेज़ बचेंगे स्ट्रैटेजी क्या होगी वो मैं आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। फेज़ 1 में मतलब जो फर्स्ट 20 डेज़ है उसमें आपका फोकस होना चाहिए स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स पे। देखिए, वैसे तो प्रीलिम्स में जो जीएस के पेपर्स होते हैं उसमें स्टैटिक सब्जेक्ट्स जो हैं वो हैं हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड जनरल साइंस। बट अगर इसमें से हम हाई आरओआई सब्जेक्ट्स निकालें तो जो सबसे टॉप प्रायोरिटी आपकी रहेगी वो रहेगी आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड पॉलिटी अलॉन्ग विद साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में आपको कुछ भी अभी एडिशनल चीज़ें नहीं पढ़नी है। पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स में जो कुछ भी आया है आपको सिर्फ उतनी ही चीज़ें कवर करनी है। अब इस फेज़ में अपने टोटल स्टडी टाइम टेबल को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मान लीजिए अगर आप 9 घंटे या 10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। मॉर्निंग के समय में आप करेंगे स्टैटिक सब्जेक्ट्स, आफ्टरनून में आप देखेंगे करंट अफेयर्स और इवनिंग में आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। इवनिंग में आप मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन करेंगे। यहीं पे आप एक चीज़ देखिएगा कि यूपीएससी में करंट अफेयर्स को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ा ब्लंडर होता है। 3 साल का करंट अफेयर्स फोकस नहीं करना है, सिर्फ लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स को फोकस करिए। अगर मैं मोर प्रिसाइजली बात करूं
तो पिछले प्रीलिम्स से लेके इस प्रीलिम्स तक। और इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं करंट अफेयर्स पे फोकस करने के लिए, वो है आपके एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, नेशनल रिलेशंस, गवर्नमेंट स्कीम्स, साइंस एंड टेक। इतनी चीज़ों पे करंट अफेयर्स में आपको एकदम फोकस्ड रहना है, टारगेटेड रहना है। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा पढ़ने का आपके पास समय नहीं है। बट अगर आप इतनी सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं तो आई बेट मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। और वैसे भी आपको सिर्फ 50 या 55 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, बिकॉज यू डोंट नीड टू बी अ टॉपर इन द प्रीलिम्स। इट इज़ जस्ट अ हर्डल एंड यू जस्ट नीड टू क्लियर इट ऑफ। मेन जो आपको मार्क्स स्कोर करने हैं वो मेंस में स्कोर करने हैं, क्योंकि वो आपकी रैंक डिसाइड करेगा। यहाँ पे आपके लिए गोल्डन रूल क्या है? स्टैटिक और करंट अफेयर्स को लिंक करें, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चंस वैसे ही पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर रीडिंग एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट को एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके पढ़ें। मतलब एनवायरनमेंट के स्टैटिक पोर्शन आपने पढ़ा, गो विद द करंट अफेयर्स, देख लीजिए एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आई हैं, कनेक्टेड विद दैट। फेज़ 2 जो आपका नेक्स्ट 15 डेज रहेगा, ये आपका टेस्टिंग फेज़ रहेगा। आपकी इस प्रिपरेशन का, लास्ट 50 डेज प्रिपरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे मॉक टेस्ट की। अब यहाँ पे आपको करना ये है कि हर ऑल्टरनेट डेज पे आपको एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। बट मॉक टेस्ट को सॉल्व करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप टेस्ट को सॉल्व करने के बाद ये देखें, उस टेस्ट की एनालिसिस करें कि उस टेस्ट में आपसे क्या क्या गलतियाँ हुई, क्या ऐसी चीज़ें थी जो आप मिस आउट कर गए, कौन से ऐसे डायमेंशंस थे जो आपको नहीं पता था। तो मॉक टेस्ट दीजिए और उसका एनालिसिस करिए। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट देना ही बेकार है। इट इज़ अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम देन। अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा सीसैट के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज़ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट फॉर द सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। और ये प्रॉब्लम हिंदी मीडियम बेल्ट के साथ ज़्यादा आती है, उनका सीसैट जल्दी क्लियर नहीं होता है। सीसैट सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन का सबसे इग्नोर्ड सेक्शन रह जाता है। हर साल स्टूडेंट्स जीएस क्लियर कर लेते हैं मगर सीसैट में लटक जाते हैं। इसलिए इन लास्ट 50 डेज़ में हर ऑल्टरनेट डे पे आपको सीसैट को फोकस करना है, प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। इसमें भी आपको फोकस किस पे करना है? अगर आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स है या आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो मैथ्स और रीजनिंग पे फोकस करिए। अदरवाइज फोकस ऑन दी अदर पार्ट्स, जैसे कॉम्प्रिहेंशन हो गया, रीजनिंग हो गई, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड हो या ना हो, आप इस पर मास्टरी करके आप सीसैट को बहुत आराम से क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पूरा एक सीसैट के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं और आपको पूरी स्ट्रैटेजी समझाऊं सीसैट की कि आपको कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें क्लियर करनी है, तो कमेंट में मुझे लिखिएगा सीसैट, मैं जल्दी ही आपको वीडियो दे दूँगा। इसके बाद थर्ड फेज़ जो लास्ट के 10 डेज़ हैं, मतलब 10th मई से 19th मई तक, इस फेज़ में आपको करना है सिर्फ रिवीजन। कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी, नो न्यू टॉपिक्स, नो न्यू बुक्स, रिवाइज वॉट एवर यू हैव डन टिल नाउ। कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका मेन फोकस होना चाहिए इस फेज़ में करंट अफेयर्स का रिगरस रिवीजन। जो चीज़ें आप भूल रहे हैं उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करिए। इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि अब जब आप कल से अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे या आज से, तो अपना एक डायरी बना लीजिए, जो मैं करता था अपने यूपीएससी प्रिपरेशन के समय में, और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता था। मैं बहुत सारी चीज़ें जो भूलता था मैं उस डायरी में नोट करता जाता था, और उस डायरी का मैंने नाम रखा था डायरी ऑफ एरर्स। सो यू कैन ऑल्सो मेंटेन अ डायरी ऑफ एरर्स। ये डायरी आपके एग्ज़ाम डे से जस्ट पहले 2-3 दिन पहले बहुत काम करेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, सिलेबस वाइड है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, डेटा होंगे, फैक्ट्स होंगे, रिपोर्ट्स होंगी, करंट अफेयर्स होंगे, जिसे आप कई बार रिवाइज करने के बाद भी आप भूल रहे होंगे। तो उसे लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट मेंटेनिंग दैट। इसके बाद फोर्थ फेज़ या फाइनल फेज़, लास्ट 6 डेज जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। इस फेज़ में आपको पैनिक नहीं करना है, एंग्जाइटी से बच के रहना है, और अभी तक आपने इस रिवीजन के फेज़ में जो कुछ भी किया है उसका फुल एंड फाइनल रिवीजन करिए। इन लास्ट 6 दिनों में कोई मॉक टेस्ट मत दीजिएगा, बिकॉज इससे बहुत बार होता है कि अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या अगर आपने जो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया है, मॉक टेस्ट किसी ऐसी कोचिंग का ज्वाइन कर लिया विच इज़ नॉट वर्क, वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को शैटर कर देता है। एंड वंस योर कॉन्फिडेंस लेवल इज शैटर्ड, देन आते जाते क्वेश्चंस भी गलत होने लगते हैं। सो
in last 6 days, you just need to keep yourself calm, cool, relax. But do keep on revising the things what you have mentioned in your diary of errors. लास्ट के 6 डेज़ में या 5 डेज़ में CSAT के फार्मूलेज़ को रिवीजन करिए, 1-2 कॉम्प्रिहेंशंस देख लीजिए। इसके साथ साथ आपको अब तक पता होगा कि आपके वीक एरियाज़ क्या हैं, तो उनमें से जो भी चीज़ें आपको लग रही हैं कि लास्ट मोमेंट रिवाइज करना है, गो विद दैट। सारी चीज़ों के साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, वो ये है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाएंगे तो आप पेपर्स कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो यूपीएससी एग्ज़ाम में अंडर प्रेशर अननोइंगली एस्पिरेंट्स मेक दीज ब्लंडर्स, जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर्स प्रूव होते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, फर्स्ट रीडिंग में आप देखते जाइए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन पेपर देखते ही आपको ये पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चंस आपको आते हैं, क्या क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको एट दैट मोमेंट सर्कल करते चले जाइए। देखिए, ये चीज़ मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रेशर्स रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। उसके बाद एग्जामिनर्स हैं वो बहुत सारे फॉर्म्स लेके आते रहेंगे, अटेंडेंस होगी एंड ऑल अदर फॉर्मेलिटीज़, यू नो। तो ऐसे कंडीशन में आप होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे फर्स्ट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस एंड देन स्टार्ट सर्कलिंग द सर्कल्स एट द लास्ट। उसमें क्या होता है, आपकी नज़र एक बार भी ऊपर नीचे हुई तो एक सर्कल गलत हुआ तो पूरे के पूरे सारे ऑर्डर गड़बड़ा जाता है। तो जो भी सर्कल करना है आप साथ साथ सर्कल करते जाइए। तो फर्स्ट रीडिंग देखिए क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, उसे देखते हुए सर्कल कर डालिए। फर्स्ट रीडिंग में जो क्वेश्चंस आपको ज़रा से भी डाउटेड लग रहे हैं उनके ऊपर टाइम वेस्ट मत करिए। जितने क्वेश्चन आते हैं उसको सबसे पहले सॉल्व कर डालिए, फिर उसके बाद आपका समय बचेगा। सेकेंड रीडिंग में जाके देखिए, जो क्वेश्चंस फर्दर आपको लगते हैं कि आप कर सकते हैं उनको सॉल्व करिए, बट डोंट स्टॉप एट अ सिंगल क्वेश्चन। यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, सब्जेक्ट के साथ इमोशनल नहीं होना है वहाँ पे। मोस्टली मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ देखा है कि जैसे उन्होंने पॉलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा समय लगाया है और पॉलिटी का कोई क्वेश्चन आया बट वो नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसी के ऊपर लगे रहते हैं, नहीं यार मैंने इसमें इतना समय लगाया है, आई हैव टू डू दिस क्वेश्चन। देखिए, हर एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इज़ गोइंग टू गिव यू इक्वल मार्क्स। अगर एक क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी आपको उतने ही मार्क्स देगा, राइट। एक बात का आपको यहाँ पे और ध्यान रखना है कि यूपीएससी टाइप के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब जो वनडे एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं या जो भी ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, वहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सही क्वेश्चंस भले ही थोड़े कम सही हो मगर क्वेश्चंस गलत ज़्यादा ना हो, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर 0 इज़ ऑलवेज मोर देन -1। तो जितने क्वेश्चंस आते हैं आप कोशिश करें उतने सॉल्व करने के लिए। अगर आप 65 से 70 क्वेश्चन तक सॉल्व कर रहे हैं तो वो सेफ लिमिट है, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में ना पड़े। अगर आप 50-55 क्वेश्चन भी सही कर ले गए, यू आर गोइंग टू क्लियर द प्रीलिम्स फॉर श्योर। यूपीएससी प्रीलिम्स नॉलेज का टेस्ट नहीं है, यह आपके टेम्परामेंट का टेस्ट है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और मैं जाते जाते फिर यही बोलूँगा कि अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को लास्ट 50 डेज़ में फॉलो किया तो प्रीलिम्स आप बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। अभी भी यू हैव गॉट मच टाइम। मैं आपके लिए लाने वाला हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, रिवीजन सीरीज़ एंड PYQs। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखें PSC प्रीलिम्स 2026 आई विल क्लियर। थैंक यू।